हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स बैनिल सर में। जैसा कि हमारा आज का टॉपिक क्या है बेटा, आज का हमारा टॉपिक है एनपीओ। एनपीओ यानी फुल फॉर्म क्या होता है एनपीओ का? नॉन प्रॉफिट फॉर ऑर्गेनाइजेशन। यानी ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिनका उद्देश्य क्या होता है कि प्रॉफिट कमाना ना होकर, है ना, लोगों की सेवा भावना करना होता है। ठीक है, लोगों की सेवा करना होता है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है बेटा? हमारा टॉपिक है एनपीओ। यानी इसको हम कह सकते हैं सीधे सीधे क्या कह सकते हैं? नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। क्या कह सकते हैं? नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यानी आज का हमारा टॉपिक क्या है बेटा? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं यानी जो व्यवसाय, ठीक है, व्यवसाय को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो हमारी टू टाइप की ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, दो प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। ठीक है, एक हमारा होता है प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा क्या होता है? नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले क्या देखेंगे बेटा कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कितने टाइप की है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन कितने टाइप की है। तो पहला है आपका प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा क्या है आपका? नॉन फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो टू टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है, यानी दो प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन। एक होता है हमारा प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा क्या होता है? नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिनका मात्र उद्देश्य क्या होता है कि प्रॉफिट कमाना होता है। ठीक है, प्रॉफिट अर्न करना होता है। राइट, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी हो गया, सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया, पार्टनरशिप हो गया। ठीक है, या फिर आपका अदर टाइप के जितने भी ऐसे बिजनेस है ना, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट के उद्देश्य से क्या किया जाता है? बिजनेस करती हैं। ठीक है, यानी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट के उद्देश्य से अपना बिजनेस करती हैं वो सारी ऑर्गेनाइजेशन क्या हो जाएंगी? हमारी प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन कहलाएंगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल कंपनी, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप या एसेट्रा। यानी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनका उद्देश्य क्या होता है कि प्रॉफिट कमाना होता है, वो सारी ऑर्गेनाइजेशन हमारी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन होती है बेटा? आपका प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन आ सकते हैं? तो इसमें आपका कंपनी आ सकता है, सोल प्रोप्राइटरशिप आ सकता है और पार्टनरशिप आ सकता है। ठीक है, या फिर एसेट्रा यानी और भी सारी ऑर्गेनाइजेशन आ सकती हैं। ठीक है, अब अगली बात हम कर लेते हैं नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या फिर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यानी ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिनका उद्देश्य क्या होता है कि प्रॉफिट कमाना ना होकर इनका मात्र एक उद्देश्य होता है कि लोगों की सेवा करना है। क्या होता है? लोगों की सेवा करना होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ये ऐसी कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जिनका उद्देश्य क्या होता है? लोगों की सेवा करना होता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं, एक तो आपका आ जाएगा यहाँ पर टेम्पल, हॉस्पिटल, स्पोर्ट्स क्लब, स्कूल, कॉलेज एक्सेट्रा। यानी ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, टेम्पल, हॉस्पिटल, स्पोर्ट्स क्लब, स्कूल, कॉलेज, यानी ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिनका मात्र उद्देश्य क्या होता है कि लोगों की सेवा करना, और लोगों की सेवा के बदले में ये लोग क्या करते हैं? अपनी आय अर्जित करते हैं, यानी इनकम अर्न करते हैं। ठीक है, हम कह सकते हैं कि ये जो टाइप की जो ऑर्गेनाइजेशन है ये सारी ऑर्गेनाइजेशन हमारी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो आपको समझ में आया? आई होप कि आपको समझ में आया होगा
कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो टू टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है। एक होता है हमारा प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा होता है नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आपको बताया कि ये हमारा क्या है, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, और ये हमारा क्या है, नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन या फिर नॉन फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अभी तक हम लोग जितने भी फर्स्ट ईयर क्लास में जितने भी अकाउंटिंग हम लोगों ने सीखी, ठीक है, या हमने जो भी अकाउंटिंग आप लोगों को फर्स्ट ईयर क्लास में बताया, ठीक है ना, चाहे वो कंपनी से रिलेटेड हो, है ना, जैसे आपने फाइनल अकाउंट पढ़ा होगा, तो फाइनल अकाउंट में हम लोगों ने क्या किया, कंपनी की ही अकाउंटिंग करते थे कि नहीं करते थे, करते थे ना। वहां पर हम लोग क्या करते थे, ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करते थे, और क्या प्रिपेयर करते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ठीक है, करते थे, राइट। और बहुत सारे ऐसे अकाउंट मेंटेन करते थे जो हमारे सारे जितने भी अकाउंट हम मेंटेन करते थे वो सारे अकाउंट हमारे प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होते थे। ठीक है, किससे रिलेटेड होते थे, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होते थे। ठीक है, जितने भी हम लोग अकाउंटिंग करते थे। ठीक है, और वो जो अकाउंटिंग हमारी होती थी वो क्या होती थी, अनलिमिटेड होती थी, यानी वहां पर हम क्या करते थे, बहुत सारे अकाउंट हमें मेंटेन करने होते थे। ठीक है, बहुत सारा डेटा हमारे पास आता था, जिससे हमें क्या करना होता था कि बहुत टाइप के अकाउंट हमें प्रिपेयर करने होते थे। और ऐसी कौन से ऑर्गेनाइजेशन में इतने सारे अकाउंट हमें प्रिपेयर करने पड़ते थे, वो सारे अकाउंट हमें प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में प्रिपेयर करने पड़ते थे। ठीक है, तो अभी हमारा टॉपिक क्या है बेटा, नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे कि जो नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है या फिर नॉन फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसमें जो ऑर्गेनाइजेशन आती हैं, इसमें जितने भी ऑर्गेनाइजेशन आती हैं, इन सारी ऑर्गेनाइजेशन में कैसे कैसे अकाउंटिंग की जाती है, उन सारे है ना अकाउंटिंग के बारे में हम लोग यहाँ पर सीखेंगे कि कैसे अकाउंटिंग की जाती है। ठीक है ना। हमने आपको बताया कि इसमें बहुत सारे अकाउंट मेंटेन करने होते हैं, बट इसमें हम लोग क्या करेंगे, लिमिटेड अकाउंटिंग करेंगे। क्या करेंगे, लिमिटेड अकाउंटिंग करेंगे। ठीक है, हमें 2 ही 4 अकाउंट हमें प्रिपेयर करना है, इसके अलावा हमें और कुछ नहीं प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इसमें हमें कौन कौन से अकाउंट प्रिपेयर करने हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जो हमारा नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें हम कितने टाइप के अकाउंट मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में गिवन रहेगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। क्या मिलेगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट। क्या मिलेगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट। ठीक है, यानी हमें सबसे पहले इसमें क्या प्रिपेयर करना रहेगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। और ये जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है ना, जो हमारा प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें हम लोग कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करते थे बेटा, कैश अकाउंट प्रिपेयर करते थे। क्या प्रिपेयर करते थे, कैश अकाउंट। ठीक है, तो ये हमारा कैश अकाउंट के जैसा हमारा अकाउंट है। ठीक है, यानी ये जो रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट है, ये सेम आपका कैश अकाउंट है ना, जैसे हम लोग क्या करते थे, कैश अकाउंट मेंटेन करते थे, सेम वही अकाउंट है, बस यहाँ पर क्या किया गया है, सिर्फ अकाउंट का नाम चेंज कर दिया गया है। ठीक है, वहां पर हम लोग कैश अकाउंट पढ़ते थे, अकाउंटिंग करते थे कैश अकाउंट की, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा इसमें अकाउंट हम लोग प्रिपेयर करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, यानी हमारा ये कौन सा अकाउंट है बेटा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, तो हमने आपको बताया कि इनकम, जाहिर सी बात है, ऐसे ही पता चलता है कि इनकम मींस क्या होता है कि जो आय होती है, और एक्सपेंडिचर मींस क्या होता है, जो खर्चे होते हैं। ठीक है, तो हमने बताया कि जब हम लोग फर्स्ट ईयर क्लास में फाइनल अकाउंट मेंटेन करते थे, तो वहां पर हम लोग क्या करते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते थे। क्या करते थे बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, ये आपका एज ए सेम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही है। क्या है, सेम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जरिए, अकाउंट के तरीके से ही हमें क्या करना है, इसको प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि ये हमारा किस टाइप का अकाउंट हो सकता है, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो सकता है। जिस प्रकार हम लोग क्या करते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को प्रिपेयर करते थे, सेम उसी प्रकार हम लोग क्या प्रिपेयर करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, समझ गए। अगला अकाउंट हमारा क्या आता है, थर्ड है बैलेंस शीट। क्या है, बैलेंस
शीट। ठीक है, हमें क्या प्रिपेयर करना है, जैसे हम लोग फाइनल अकाउंट में क्या करते थे, बैलेंस शीट प्रिपेयर करते थे, सेम यहाँ पर हूबहू हमें क्या करना है, सेम उसी टाइप से ही हमें क्या करना है, बैलेंस शीट को प्रिपेयर करना होता है। ठीक है, बस यहाँ पर हम लोग देखते क्या है कि हमें 2 ईयर की इंफॉर्मेशन गिवन होती है हमारे क्वेश्चन में, जिसके लिए हमें क्या करना होता है, यहाँ पर सीधे सीधे जो बैलेंस शीट हम लोग प्रिपेयर करते हैं, कभी कभी हमें इसमें ओपनिंग बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है, यहाँ पर कभी कभी हमें ओपनिंग बैलेंस शीट भी यहाँ पर प्रिपेयर करनी पड़ती है। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस शीट भी हमें कभी कभी यहाँ पर प्रिपेयर करनी पड़ती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें हम लोग देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। फर्स्ट हमारा है रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट, सेकंड है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, थर्ड है बैलेंस शीट। ठीक है, तो ये आपके 3 टाइप्स के अकाउंट हैं जो हमें प्रिपेयर करने होते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, ये सेम आपका कैश अकाउंट के तरीके से हम लोग प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, ये हमारा सीधे सीधे किसके अकॉर्डिंग हम लोग प्रिपेयर करते हैं, जैसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते थे, सेम उसी प्रकार हम क्या करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को हम लोग क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगला हमारा टॉपिक क्या है। रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट में ऐसे कौन कौन से हेड है जो इसमें है ना, इस अकाउंट से रिलेटेड है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, इसका एक फार्मा पढ़ लेते हैं, तो फार्मा में क्या गिवन है। ठीक है, रिसिप्ट्स अमाउंट एंड पेमेंट्स अमाउंट, यहाँ लिखेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, यहाँ आप लिखेंगे फॉर द इंटेड ईयर। इसको हम क्या मानेंगे, डेबिट, और इसको क्या मानेंगे, क्रेडिट। ठीक है, ये हमारा क्या कौन सा प्रोफार्मा है बेटा, ये हमारा प्रोफार्मा है रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट का प्रोफार्मा है। ठीक है, सेम आप जैसे कैश अकाउंट बनाते थे है ना, वैसे ही हमें यहाँ पर बनाना है। ठीक है, ये हमारा रिसिप्ट साइड है, ये पेमेंट साइड है। ठीक है, अब हमें इसमें क्या करना होता है बेटा, कि जब हम कभी रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं, तो हमें इसमें देखना होता है कि जब भी कभी हमें क्वेश्चन मिले, क्वेश्चन में हमें ये देखना है कि पैसा कहाँ से कलेक्ट हो रहा है और कहाँ पर पेमेंट हो रहा है। ठीक है, यानी पैसा कहाँ कहाँ से आ रहा है और कहाँ कहाँ पे हमें भुगतान करना है। ठीक है, कहाँ कहाँ पे हमने भुगतान किया है। ठीक है, वो किसी भी ईयर से हो, चाहे वो आपका करंट ईयर से हो या फिर प्रीवियस ईयर से हो या फिर आपका नेक्स्ट ईयर, यानी किसी ईयर से किसी ईयर का भी कोई भी अमाउंट अगर आपको कलेक्ट हो रहा है, तो उसको हम क्या करेंगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिसिप्ट साइड में दिखाएंगे। और अगर मान लीजिए कि किसी भी ईयर का अमाउंट है, अगर वो पेमेंट हो रहा है, तो उसको हम क्या करेंगे, पेमेंट साइड में शो करेंगे। ठीक है, बस इसमें जितने भी हेड होते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपका जो एडजस्टमेंट होते हैं, उन सारे एडजस्टमेंट को छोड़कर, ठीक है, यानी यहाँ पर हम क्या करेंगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट में जितने भी एडजस्टमेंट है उसका कोई भी ट्रांजेक्शन यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, जितने भी एडजस्टमेंट हैं वो सारे एडजस्टमेंट हम क्या करते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में उसकी रिकॉर्डिंग नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ हम क्या दिखाएंगे, जो पैसा हमें कलेक्ट हो रहा है उसको डेबिट में दिखाएंगे, और जो पैसा हम क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, वो सब हम कहाँ दिखाएंगे, पेमेंट साइड में दिखाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन में क्या गिवन है। प्रोफार्मा में सबसे पहले इसमें दिया है आपका टू बैलेंस बीडी, क्या है, टू बैलेंस बीडी। ठीक है, क्या है, टू बैलेंस बीडी। ठीक है, जब कभी आप रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन में क्या मिलेगा, प्रारंभिक शेष। क्या मिलेगा, प्रारंभिक शेष, जिसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस बीडी। ठीक है, क्या बोलेंगे, इंट्रेंस फीस। अगर आपको इंट्रेंस फीस कलेक्ट हो रही है, तो उसको हम कहाँ दिखाएंगे, डेबिट में दिखाएंगे। ठीक है, इंट्रेंस फीस, ये भी आप कहाँ दिखाएंगे, डेबिट में दिखाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या आ सकता है इसमें,
सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड लिखेंगे टू सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, ये आ जाएगा। डोनेशन रिसीव्ड, डोनेशन रिसीव्ड, ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या आ सकता है, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर या एसेट्रा। ठीक है, ये भी आपका इसमें आ सकता है। अगर मान लीजिए कि कोई ओल्ड पेपर है या कोई ऐसी चीज है जो सेल हो रही है, ठीक है, और सेल होने से हमारे पास पैसा कलेक्ट हो रहा है, तो इसको हम कहाँ दिखाएंगे, डेबिट साइड में दिखाएंगे। ठीक है, आगे क्या दिया है आपका, आगे क्वेश्चन में लिखा है सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, यानी सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। ठीक है, अगर किसी टाइप का स्पोर्ट्स मटेरियल है और उसको सेल किया जा रहा है, उससे जो पैसा कलेक्ट होगा उसको कहाँ दिखाएंगे, रिसिप्ट साइड में दिखाएंगे। ठीक है, आगे लिखा है रेंट ऑफ हॉल, रेंट ऑफ हॉल, यानी हॉल का रेंट अगर रिसीव्ड हो रहा है तो कहाँ दिखाएंगे, डेबिट यानी रिसिप्ट साइड में दिखाएंगे। उसके बाद दिया है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। अब ये सिक्योरिटीज क्या होता है, सिक्योरिटीज बॉन्ड्स वगैरह होता है, इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स जो होता है आपका। ठीक है, मान लीजिए कि हमने कहीं पर कोई ऐसी सिक्योरिटीज शुरू में वहां पर हमने क्या किया, बॉन्ड्स को परचेज कर लिया। ठीक है, तो बॉन्ड्स को परचेज करने से अगर मान लो हमें कोई इंटरेस्ट रिसीव होता है, वो हम कहाँ दिखाएंगे, यहाँ पर दिखाएंगे। ठीक है, आगे लिखा है लाइफ मेंबरशिप फीस, क्या जाएगा, लाइफ मेंबरशिप फीस। ठीक है, ये भी आप कहाँ दिखाएंगे, यहाँ पर दिखाएंगे। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट टू सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो भी हम कहाँ दिखाएंगे, यहाँ पर दिखाएंगे। ठीक है, यानी हर वह चीज है ना, जब कभी हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे और देखेंगे क्वेश्चन में कि अगर मान लीजिए कि कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन है जो सेल हो रहा है, सेल होने से पैसा कलेक्ट हो रहा है, यानी हर वह ट्रांजैक्शन देखेंगे कि जिससे हमें पैसा रिसीव हो रहा है, कलेक्ट हो रहा है, उसको हम कहाँ दिखाएंगे, रिसिप्ट साइड में प्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, रिकॉर्ड कर देंगे, कहाँ दिखाएंगे, रिसिप्ट साइड में दिखा देंगे। ठीक है, उसके बाद जो भी हम पेमेंट करेंगे, फॉर एग्जांपल आपका सबसे पहले तो सैलरीज, मान लीजिए कि आपने सैलरीज दे दी, सैलरीज या फिर वेजेस आपने पेमेंट कर दिया, वो भी आपका बाई में आ जाएगा। ठीक है, पेमेंट साइड में। उसके बाद रेंट, रेट्स एंड टैक्स, अगर मान लीजिए हमने रेंट दे दिया, रेट्स दे दिया या फिर टैक्स दे दिया। ठीक है, ये सारा आपका कहाँ आ जाएगा, पेमेंट साइड में आ जाएगा। हमने स्टेशनरी परचेस कर ली, स्टेशनरी परचेस कर ली, वो भी आप कहाँ दिखाओगे, पेमेंट साइड में दिखाओगे। ठीक है, आगे लिखा प्रिंटिंग, मान लीजिए कि हमने क्या किया, स्टेशनरी और प्रिंटिंग के चार्जेस दे दिए। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, पेमेंट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। आगे दिया है ऑडिट फीस बाई, ऑडिट कराने का हमने कोई चार्ज दे दिया है, तो वो भी आपका पेमेंट में ही दिखाया जाएगा। उसके बाद क्या दिया है, हॉल रेंट भी आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अगर हमने पेमेंट किया है बाई में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद दिया है एडवर्टाइजमेंट बाई, एडवर्टाइजमेंट भी हम कहाँ दिखाएंगे, पेमेंट साइड में दिखाएंगे। आगे लिखा है टेलीफोन एक्सपेंसेस बाई, टेलीफोन एक्सपेंसेस भी हम कहाँ दिखाएंगे, राइट साइड में दिखाएंगे, यानी पेमेंट साइड में दिखाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या दिखाएंगे, रिपेयर दिखा देंगे,
रिपेयर, अगर मान लीजिए हमने क्या किया, मरम्मत कराने का पैसा दे दिया, तो उसको भी हम कहाँ दिखाएंगे, पेमेंट साइड में शो करेंगे। ठीक है, उसके बाद लिखा है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन टैक्स। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन टैक्स, अगर हमने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन टैक्स दे दिया, उसको भी हम कहाँ दिखाएंगे, पेमेंट साइड में दिखाएंगे। ठीक है, उसके बाद लिखा है मिसलेनियस एंड अदर एक्सपेंस बाय मिसलेनियस एंड अदर एक्सपेंस, मिसलेनियस एंड अदर एक्सपेंस। ठीक है, यानी हर वह चीज, ठीक है, हर वह ट्रांजेक्शन जो हम पेमेंट कर रहे हैं वो सब हम कहाँ दिखाएंगे, पेमेंट साइड में दिखाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या निकालेंगे, टोटल जब बैलेंस कलेक्ट करेंगे, हमें क्या करना है, टोटल डेबिट साइड का बैलेंस कलेक्ट करेंगे। मान लीजिए कि इधर का बैलेंस आपका ज्यादा आया है, इसको हम यहाँ पर भी रखेंगे, तो जो हमारा फाइनल रिजल्ट निकल के आएगा वो हमारा क्या निकल के आएगा, बाय बैलेंस CD निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा आपका, बाय बैलेंस CD निकल के आएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। ठीक है, थैंक यू।